गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। टुडे वी विल स्टडी इन मैथ। मैथ में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या पढ़ते हैं? मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स का हमको रिक्वायरमेंट क्यों हो गई? मैट्रिक्स क्यों अप्लाई करते हैं? मैट्रिक्स क्या होता है? किसी चीज का अरेंजमेंट कर लेंगे उसको हम मैट्रिक्स बोल देंगे। किसी चीज का अरेंजमेंट कर लेंगे लाइक दिस। सपोज दैट हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में देखते हैं क्या अरेंजमेंट होता है, क्या डिसअरेंजमेंट होता है। लाइक दिस, जो पेशेंट आते हैं, लेग का पेशेंट आता है, हैंड का पेशेंट आता है, सर्जरी का पेशेंट आता है, स्टमक का पेशेंट आता है, आई का पेशेंट आता है, हेड का पेशेंट आता है। ऐसा थोड़ा अरेंजमेंट कर दिया जाता है सो दैट हमको कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा कि हाउ मेनी पेशेंट है, कम कितना यहाँ पर पेशेंट है। और जो डॉक्टर लोग होते हैं उनको डॉक्टर लोगों के बैठने के लिए उनका जो रूम अलग होता है, कहाँ पर वो डॉक्टर लोग देखेंगे, कहाँ पर पेशेंट रहेंगे, कैसे कैसे पेशेंट रहेंगे, कहाँ कहाँ पर रहेंगे, उनका अरेंजमेंट हो जाता है। तो हमको इजी हो जाता है कैलकुलेशन में। हाउ मेनी पेशेंट है, कम कितने पेशेंट आ गए हैं और कौन सा पेशेंट किस साइड में जाएगा, कहाँ पर रहेगा, उसके हिसाब से अरेंजमेंट हो जाता है। जैसे हम और किसी दूसरे प्लेस पर जाते हैं, लाइक दिस बस स्टॉप पर जाते हैं, वहां वो कौन सी बस कहाँ से आ रही, कहाँ से जाएगी, उसका एक अरेंजमेंट होता है। इसलिए हमको इजी हो जाता है कैलकुलेट का और उसको थिंकिंग के लिए कि जो बस जहां पर आएगी उस वह जो एक पैसेंजर वहां पर जाकर के सीट हो जाएगा। दैट प्लेसमेंट विच पेशेंट विल गो, विच पैसेंजर विल गो एंड दे विल सीट एंड दे विल टेक देयर सीट, अपना सीट स्थान ग्रहण कर लेगा। इसलिए हमको मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी सो दैट कैलकुलेशन इजी हो जाए। कैलकुलेट इजी होने के लिए हमको एक अरेंजमेंट होना चाहिए। जब अरेंजमेंट रहेगा तभी हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। जब अरेंजमेंट रहेगा तो हम कैलकुलेशन करने में इजी होगा। अगर अरेंजमेंट नहीं रहेगा तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। लाइक दिस, इन दिस रूम में सो मेनी पर्सन्स आर कमिंग गोइंग लेफ्ट एंड राइट, नो यू आर नॉट calculate easily, and you are, if suppose that in that placement so many persons will come like this row wise or column wise, एक लाइन से आएंगे, लाइन से आएंगे तो you will count easily, आप काउंट इजी कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। आपको लगेगा कि हाँ आई हैव काउंटेड हाउ मेनी पर्सन हैव कम, यहाँ पर कितने परसेंट आ गए। लाइक दिस इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं, कोई पेशेंट कहीं चला गया, किसी तरह चला गया, तो उसको कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा कितने पेशेंट आए कितने नहीं आए। और जब एक जगह रजिस्ट्री हो जाती है, नाम एडमिशन हो जाता है, तो वहां से आइडिया लग जाता है कि हाउ मेनी पेशेंट हैज कम और कौन सा किस डिपार्टमेंट में आए, कितने पेशेंट आए लेग के लिए, हाउ मेनी पेशेंट हैज कम फॉर लेग, कितने पेशेंट के लिए आए, लेग के लिए आए हैं, कितने हैंड के लिए आए हैं, कितने सर्जरी के लिए आए हैं, कितने हेड के लिए आए हैं, हाउ मेनी पेशेंट हैज कम टू हेड, हेड के लिए कितने आए। इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। यहाँ पर हम नंबर को कैलकुलेट करेंगे और किसी चीज का अरेंजमेंट कर लेंगे तो वह मैट्रिक्स फॉर्म बोल सकते हैं, वह उसको मैट्रिक्स बोल सकते हैं। सो दैट कैलकुलेशन इजी हो जाता है। जैसे आप कोई सामान रखते हैं, बुक, यू आर ए स्टूडेंट, आप स्टूडेंट है, अगर बुक अरेंजमेंट करके रखेंगे, विच बुक आर यू आर प्लेसिंग, विच प्लेसमेंट, कौन सा बुक कहाँ पर प्लेस करते हैं, इट मीन्स आपको पता रहेगा। आपको सपोज दैट रिक्वायरमेंट है फिजिक्स या मैथ या जो आपको जो बुक रिक्वायरमेंट है थर्मोडाइनमिक्स, वह बुक अपना इजिली आप अरेंज कर लेंगे। इफ यू नीड थर्मोडायनामिक्स टू थ्योरी ऑफ मशीन बुक रिक्वायरमेंट है तो आप इजिली आपको देख सकते हैं, आप ले सकते हैं। एंड यू विल इन्फॉर्म एनी योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड को या अपने रिलेटिव को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आई हैव बुक दैट प्लेसमेंट, सपोज दैट यू हैव बुक्ड योर मैथमेटिक्स बुक ऑन द फर्स्ट फ्लोर in the on the above side, and you will tell this row and this column, then anyone you गेट इजिली और आराम से उसको पा जाएगा और आप देख लेंगे। इसलिए अरेंजमेंट इज नेसेसरी। तो अरेंजमेंट जो करते हैं उसी को हम बोल देते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज का जब अरेंजमेंट कर लेंगे, क्यों अरेंजमेंट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करेंगे और इजी कर लेंगे। इजी कैलकुलेशन टू इजी कैलकुलेशन के लिए मैट्रिक्स का प्रयोग करते हैं और मैट्रिक्स का प्रयोग करते हैं। जैसे लाइक दिस, इन इंजीनियरिंग सेक्टर यू विल गो, यू आर गोइंग एनी अदर कॉलेज, कोई कॉलेज में जाते हैं तो देखते हैं वहां पर स्टूडेंट्स आर कमिंग, गर्ल्स आर कमिंग, बॉयज आर कमिंग एंड टीचर्स आर कमिंग, फैकल्टी आर कमिंग, हायर सीनियर फैकल्टी विल कम and so many. Then you know, if arrangement will not present, then you are unable to know like this, that is faculty or that is students. If it has arrangement, suppose that left hand one side students will sit and one side faculty, one side other side senior faculty, other side higher faculty will present, then you will easily calculate, you will know how many students have come. Like this, in it also boys and girls, it has
separately, then you can know how many boys are comes, how many girls are come, कितने लड़कियां आई हैं, कितने लड़के आए हैं, कितने फैकल्टी मेंबर आए हैं, कितने सीनियर फैकल्टी मेंबर आए हैं, कौन कौन किस प्रकार के आए हैं, तो आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जान सकते हैं उनके बारे में। हेंस मैट्रिक्स इज नेसेसरी, मैट्रिक्स आपको आवश्यकता बहुत जरूरी है, इसलिए मैट्रिक्स को देखें। द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स रो एंड कॉलम में, किसी जो नंबर होते हैं उनको रो और कॉलम में अरेंजमेंट कर लेंगे, और अरेंजमेंट करके बिग ब्रैकेट से कट कर देंगे, बिग ब्रैकेट से लाइक दिस, सपोज दैट बिग ब्रैकेट से लाइक दिस कर देंगे, लाइक दिस कर देंगे, दिस वे, सपोज दैट दिस वे, देन यू विल टेल इन मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स फॉर्म में बोल दिया गया है, यू विल राइट, आई हैव रिटन हियर आल्सो व्हेन सम नंबर्स आर अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम, कोई नंबर्स रो में एंड कॉलम में अरेंज कर देते हैं, हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। रो क्या होती है, दिस वे, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, I have written here fourth row, fifth row, this is row, and you will write column in forward. I will take this is column and this is column, this is column. Column is a vertical, column क्या हो गया, vertical हो गया, और row क्या हो गया, horizontal हो गया, row क्या हो गया, horizontal हो गया। It means this is row, first row, second row, third row, fifth row, sixth row, क्या है नंबर ऑफ रो, लाइक दिस, फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो है, फिफ्थ रो है, क्या है, फोर्थ फिफ्थ रो है, यह रो में आ गए। कॉलम क्या हो गया, यहाँ पर हमने दे दिया 1 and 2 कॉलम दे दिया, यहाँ पर 1 and 2 कॉलम इज वर्टिकल, फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम, यहाँ पर 2 कॉलम है, और रो कितने हमने हम बना दिया, 5 रो बना दिए हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फिफ्थ रो, फिफ्थ रो, इस तरह से हमने बना दिए रो एंड कॉलम। इट मीन्स क्या बोल रहे हैं, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत सारे नंबर रहेंगे तो उनको क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। When some numbers are arranged in row and column, कहाँ पर, यहाँ पर रो, look here, रो एंड कॉलम में, रो एंड कॉलम में, रो हमने डिनोट कर दिया दिस वे एंड कॉलम दिस वे, कॉलम इज ए वर्टिकल कॉलम एंड रो इज ए हॉरिजॉन्टल, रो एंड कॉलम में हमने इसको कर दिया, तब क्या हो गया, सराउंडेड बाय द बोथ साइड ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट, हमने स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ बोल दिया, स्क्वायर ब्रैकेट हमने बोल दिया, स्क्वायर ब्रैकेट से सराउंडेड कर देंगे, वी कॉल्ड एज ए मैट्रिक्स, हम उसको मैट्रिक्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, जब हम किसी नंबर को, किसी चीज को अरेंज कर देते हैं, किसमें रो और कॉलम में, किसमें, रो एंड कॉलम में, किसमें अरेंज करते हैं, रो एंड कॉलम में, तब उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और उसको हम सराउंडेड कर देते हैं किससे, बिग ब्रैकेट से हम सराउंडेड कर देते हैं, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। और क्या होता है, सेकेंड फॉर्म में हम दूसरे तरह देख सकते हैं, सपोज दैट एम नंबर ऑफ रो, दिस वे, नंबर ऑफ रो, बहुत सारे नंबर ऑफ रो हैं, नंबर ऑफ कॉलम, हियर 2 कॉलम्स, suppose that number of row and number of columns, here the arrangement of m number of numbers, real or complex, वे नंबर जो आप जो यूज करेंगे, रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर कैसे भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर 4, 5, 6, कम्प्लेक्स नंबर आई के साथ होता है, मान लीजिए 5i, दैट इज कम्प्लेक्स नंबर, नॉट इमेजिनरी नंबर, ओनली इमेजिनरी नंबर। a plus bi, that is complex number, this is real part, this is imaginary part, this is a real part, a is a real part, I have written here real part, real, और b is a imaginary part, इमेजिनरी पार्ट, दिस इज कम्प्लेक्स नंबर, इसको बोलेंगे क्या, कम्प्लेक्स नंबर। क्या है, हमारे कम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। हम सपोज दैट नोट कर दे 9 + 7i, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, 9 + 7i, 9 क्या हो गया, रियल नंबर हो गया, और जो 7i के साथ जब आ गया तब ये इमेजिनरी फॉर्म में हो गया, इमेजिनरी होगा, दोनों को मिलाकर कॉम्प्लेक्स नंबर बोल लेंगे। तो क्या होते हैं हमें, mn नंबर, आप mn नंबर रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ यम हॉरिजॉन्टल लाइन। यम ये क्या लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, यम हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इस तरह से हमने कितने लाइन बनाए हैं, हाउ मेनी लाइन आई हैव मेड, कितने लाइन हमने बना चुके हैं, 5 लाइन बनाए हैं। ब्लैक वाला लाइन हमने कितने लाइन बना चुके हैं, 5 नंबर ऑफ रो, यहाँ पर बोल दिया यम नंबर ऑफ रो, या यम हॉरिजॉन्टल लाइंस इज कॉल्ड रो। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको रो बोलते हैं। और यहाँ पर 5 लाइन बनाई गई, यहाँ पर बोल दिया गया यम जो भी ये कोई नंबर बोल सकते हैं, यम नंबर ऑफ
नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस और एन वर्टिकल लाइंस। यहाँ पर हमने वर्टिकल लाइन कितने बनाए हैं? 2। हाउ मेनी वर्टिकल लाइंस आई हैव मेड? कितने हमने वर्टिकल लाइन बनाए हैं? 2 वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन यह क्या होती है? कॉलम होती है। ये क्या होती है? कॉलम होती है। 2 वर्टिकल लाइन दैट इज कॉलम होती है। इट मींस हियर n नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन दैट इज n नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड कॉलम। जो ये वर्टिकल लाइन होती है क्या होते हैं? उसको हम मैट्रिक्स बोल देते हैं। इफ mn नंबर रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, उसको हम अरेंजमेंट कर देते हैं m नंबर ऑफ रो में, n नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। हम उसको क्या बोल देते हैं? मैट्रिक्स बोल देते हैं। और मैट्रिक्स को हम डिनोट कर देते हैं। मैट्रिक्स को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स को जनरली कैपिटल ए बी सी डी डी कोई भी फॉर्म में कैपिटल फॉर्म में डिनोट करते हैं। और मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होता है, मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है, उसको हम नोट करते हैं स्मॉल ए से। ए आई जे यहाँ पर किया गया है। हियर आई हैव रिटन ए आई जे। ए आई जे मींस फर्स्ट रो। सपोज दैट A11 A12 लुक हियर the element in the ith row first row, second row, third row, ith row, anyone going on ith row, and jth column, first column, second column, third column. Here n number of column. First column look here, second column look here, third column look here, third column look here, fourth column. Similarly we will go इस तरह से n number of column. How many number of column? n number of column here present. And first row, second row, third row, similarly इस तरह से जाएंगे। m number of row, first row like this, first row going on, second row, third row, fourth row like this, m row. I have dotted here, I have written dotted here. Suppose that I have dotted here lining. Suppose that any number of row, m number of row, it is going on here. Here matrix I can tell m number of row and n number of column. M into n order. I will tell order, 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 m और n number of order इसमें इस मैट्रिक्स के और I number of first row. I suppose that 1 2 3 4 first row j कॉलम के लिए होता है। I have written here, 1 second, here I am writing here, I for कॉलम के लिए रो के लिए होता है, I रो, और j कॉलम के लिए होता है। Then here everything I am telling here क्या होते हैं मैट्रिक्स? क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। उसको मैट्रिक्स बोल देते हैं। जब नंबर को, संख्या को किसी चीज में एक अरेंज कर लेते हैं, किसी चीज को, तो उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। बिग ब्रैकेट से सराउंडेड कर देते हैं, कवर कर देते हैं। और क्या होता है? कोई जो नंबर होती है रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। क्या हो सकती है? रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, और उसको कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। कैसे भी हो सकती है, तो उसको हम बोल देते हैं द अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन दिस लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन दिस लाइन, एंड दिस लाइन इज वर्टिकल लाइन होती है, इज कॉल्ड मैट्रिक्स बोल देते हैं। और द एलिमेंट्स यार मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से ए से यहाँ पर डिनोट करते हैं, कहीं पर बी से भी डिनोट कर सकते हैं, एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स के स्थान पर कुछ कर सकते हैं। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर है, यहाँ पर हमने ए बी सी के फॉर्म, ए के फॉर्म नोट किए हैं एलिमेंट्स। वहां पर काउंटिंग जब आप पढ़ाई करेंगे, आगे मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे, तो 4 5 6 7 कुछ भी नंबर हो सकते हैं, कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं। और m इंटू n ऑर्डर है यहाँ पर, m नंबर ऑफ रो, n नंबर ऑफ कॉलम। हाउ मेनी नंबर ऑफ रो? m नंबर ऑफ रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। सिमिलरली वी विल गो m रो एंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। Similarly we will go n number of columns. Here row and columns we have seen. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? Here टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट रो मैट्रिक्स, जिसमें क्या होता है? रो मैट्रिक्स। यहाँ फर्स्ट क्या लिखे हैं हमने? फर्स्ट देख लिए। रो मैट्रिक्स क्या होती है? आई हैव रिटन हियर रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? जब कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली रो में रहेगा, फर्स्ट रो ओनली सिंगल रो होगी, केवल सिंगल रो हो जाएगी, ओनली रो। एंड नंबर ऑफ कॉलम, एक या एक से अधिक हो सकते हैं, 2 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। क्या? कॉलम। हियर सपोज दैट नंबर ऑफ रो, 1 नंबर ऑफ रो, कॉलम सो मेनी थिंग, दैट इज बोलेंगे रो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। व्हेन
रो मैट्रिक्स, suppose that I am taking example here, row matrix. If any one matrix only one row, केवल एक रो होगी, number of column may be more than 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं. Here the matrix has only one row. क्या होता है? only one row. look here, only one row होती है. and any number of column कितना भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम हाउ मैनी कितना भी हो सकते हैं. देन हम कास्ट कर सकते हैं रो मैट्रिक्स, उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स को हम यहाँ पर ए से डिनोट कर दिए. आई इक्वल टू वन बिकॉज वन रो. सपोज दैट 3 4 5 6 कुछ भी हम ले सकते हैं. वन रो, फर्स्ट रो ओनली कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम. हियर 4 कॉलम इट हैज प्रेजेंट. तो 4 कॉलम हो गया. नंबर ऑफ रो, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऑर्डर कितना हो गया, नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ कॉलम 4. देन हम यहाँ बोल देंगे 4, इसको हम यहाँ पर नोट कर देते हैं. यह ऑर्डर हो जाएगा 1 into 4, 1 नंबर ऑफ रो और जो है कि कॉलम हो गया 4. हेंस रो मैट्रिक्स. अब एनीवन स्टूडेंट्स वांट टू राइट, देन आप ही कैन राइट, वह लिख सकते हैं, जो चाहते हैं वह लिख सकते हैं. स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आई एम टेकिंग 1 minute समय, लेस देन 1 minute समय, हेंस टेक द स्क्रीनशॉट और पॉज द वीडियो एंड देन आफ्टर यू विल राइट. आपको पॉज करके यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं. अदर एंड आई एम गोइंग टेकिंग 1 minute एंड देन आफ्टर आई विल इरेज एंड देन आफ्टर वी विल गो सेकेंड मैट्रिक्स. फर्स्ट मैट्रिक्स इट इज रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, ओनली वन रो होते हैं, ओनली वन रो होगा और कॉलम एक से अधिक हो सकते हैं. हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम कितना भी हो सकते हैं, उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स. If the matrix has only one row, कोई मैट्रिक्स, if the matrix has only one row and more than one column or one column, any number of column कितना भी हो सकते हैं, is called row matrix. उसको हम रो मैट्रिक्स बोल लेते हैं. Hence, dear friends, I am taking 1 minute समय and if you want to write then you can write here. Yes, dear friends, I am erasing this. And also dear friends, watching video, then after like, subscribe and share it. Like, subscribe and share it. इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अदर फ्रेंड्स एंड सो दैट सो मेनी पर्सन्स शुड बेनिफिट. सभी लोग, अधिक से अधिक लोग बेनिफिट हो सके. Dear friends, today we have studied first रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स में ओनली वन रो होती है और नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं. सपोज दैट एग्जांपल अंदर आई एम टेकिंग हियर, सपोज दैट ए मैट्रिक्स है यहाँ पर 9 8 7, दैट इज 1 रो 3 कॉलम. इट मीन्स 1 रो एंड 3 कॉलम, 1/3 मैट्रिक्स. क्या बोलेंगे इसको हम,
1/3 मैट्रिक्स। सपोज दैट कोई मैट्रिक्स हमने बी ले लिया, कोई मैट्रिक्स हमने बी ले लिया, यहाँ पर हम नोट कर देते हैं ए बी सी डी ई। हियर हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रो। नंबर ऑफ रो 1 रो, ओनली 1 रो। नंबर ऑफ कॉलम 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम। हियर नंबर ऑफ रो कितने हैं 1। नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 5। Here I am writing here 1 number of row first and column 5 number of column like this। C कोई मैट्रिक्स है, हमने यहाँ पर दे दी, देख लिए 13 90 89 40। then how many number of row 1 number of row, 1 number of row। number of column how many number of row 1 number of row। number of column 1 2 3 4। it means here 4 number of column and 1 number of row। it means 1/4 matrix। what is 1/4 matrix। how many कितने नंबर ऑफ रो है, एक नंबर ऑफ रो है। कॉलम कितने हैं 5 4 है, 1 2 3 4 4 नंबर ऑफ कॉलम। इट मीन्स 1/4 का मैट्रिक्स हो गए। इसको हमने बोलेंगे रो मैट्रिक्स। इसको क्या बोल दिए हैं, रो मैट्रिक्स बोल दिए हैं। इट इज रो मैट्रिक्स। एंड हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स के सेकंड हम यहीं पर देखते थे। सेकंड क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स में ओनली कॉलम में एलिमेंट रहेगा और रोज कितना भी हो सकती है। हम कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स मतलब 1 कॉलम रहेगा, ओनली 1 कॉलम रहेगा। सपोज दैट 1 2 3 4। इट मीन्स हाउ नंबर ऑफ कॉलम्स 1 नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। कितने नंबर ऑफ रो हो गया, नंबर ऑफ रो कितना होगा, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। इट मीन्स 4 रो हो गया। नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गया 1 ओनली 1 कॉलम। इट मीन्स 4 into 1। व्हाट इज 4 into 1। इट मीन्स डिफिनेशन हम क्या देखेंगे, डिफिनेशन क्या देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में दिया इफ एनी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 होगा और नंबर ऑफ रो एक से अधिक होगी। कितना भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, एक या एक से अधिक होगी। 2 3 4 5 कितना भी होगी। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम 1, नंबर ऑफ रो कितने हैं 4। इस तरह से हमारा जो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स है जो ओनली 1 कॉलम, ए मैट्रिक्स है जो ओनली 1 कॉलम। यार जैसे यहाँ पर हम देख लिए क्या रो मैट्रिक्स देखे हैं, तो ओनली 1 रो एंड एनी नंबर ऑफ द कॉलम, एनी नंबर ऑफ द कॉलम इट कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स। हमको रो मैट्रिक्स बोल दिए हैं। और हम यहाँ पर आ जाएंगे कॉलम मैट्रिक्स में, जब वहां पर एक कॉलम हो जाएगा और एक से अधिक रो हो जाएंगे। सपोज दे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उल्टा उसी का मान लेंगे अप्रॉक्सीमेट। बट इट मीन्स की नंबर क्या होता है रो, यहीं पर हमने चेंज कर दिया। यहाँ पर क्या कॉलम मैट्रिक्स। सपोज दैट आई हैव टू चेंज हियर कॉलम मैट्रिक्स। सपोज दैट आई हैव चेंज हियर कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या हो गया, आई हैव चेंज कॉलम मैट्रिक्स इफ द मैट्रिक्स हैज ओनली 1 कॉलम। यहाँ पर ओनली 1 कॉलम, आई हैव चेंज ओनली 1 कॉलम। ओनली 1 कॉलम। ओनली 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ द रो। यहाँ पर नंबर ऑफ द रो कितना भी हो सकती है, नंबर ऑफ द रो। एनी नंबर ऑफ रो इट इज कॉल्ड एज column matrix। it is called as column matrix। it is called column matrix। here it is example of the column matrix। I am erasing this। yes, this is column matrix। what is column matrix, व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ओनली 1 कॉलम होता है और एनी नंबर ऑफ रो, रो कितना भी हो सकते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल देख लिए हैं
और हम यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं। सपोज दैट आई एम चेंजिंग द पेन। सपोज दैट कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? सपोज दैट 9 9 4 3 5 9 4 5 हियर one number of row, one number of column, number of row 1 2 3, number of रो कितना हो गया 3 रो हो गया, नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया 1, नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया, इसे कॉलम मैट्रिक्स बोले। कॉलम मैट्रिक्स एनी मैट्रिक्स हैज वन नंबर ऑफ रो एंड एनी नंबर ऑफ द कॉलम। कॉलम कितना भी हो सकते हैं, रो कितना होगा, कॉलम 1 होगा और रो कितना होगा, एक से अधिक हो जाएगा, वहां पर हम कॉलम मैट्रिक्स बोल देंगे। कोई हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं A B C D। Here element I have written A B C D E 1 2 3 4 5 5 number of row, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, यहाँ पर 5 रो हो गया और नंबर ऑफ कॉलम 1 नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या हो गया और रो मैट्रिक्स हो गया। हम यहाँ पर देख लिए कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल। कॉलम मैट्रिक्स एनी मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ द रो, कितना भी नंबर ऑफ द रो हो जाएगा उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। अब रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स का हम एग्जांपल यहाँ पर देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट चलेंगे। And anyone students want to write, then similarly write here second first here it was row and second it was column matrix. I have changed here. If the matrix has only one column, कोई कॉलम 1 होगा और रो कितना होगी, एक से अधिक हो जाएगी या कितना भी हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स बोल देंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नल मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स यहाँ पर हम देखेंगे। 1 सेकेंड, क्या हो जा रहा है इधर, इसी से परेशानी होती है। null matrix, here I am writing here null matrix। थर्ड नंबर null matrix क्या होती है यार, इसको हम जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। नल मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट ना हो तो क्या होगा, जीरो एलिमेंट होगा। कोई एलिमेंट ना हो, नल मैट्रिक्स मतलब कुछ भी ना हो मतलब जीरो हो गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या हो गया, मैट्रिक्स ए इक्वल टू हम कोई ले लेंगे, ए इक्वल टू मैट्रिक्स क्या हो गया जीरो, दैट इज नल मैट्रिक्स। आर 0/0 कर सकते हैं, कितना भी जीरो लगा सकते हैं, 2 3 4 जीरो लगा सकते हैं। इस तरह सिमिलरली वी कैन राइट हियर नल मैट्रिक्स। सपोज दैट बी कोई मैट्रिक्स है, हमने यहाँ पर 0 0 कर दिया, 0 0 0 0 0 0, दैट इज नल मैट्रिक्स। आर हियर 0 0 0 0 0 0 0 0 0, दिस इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स से ऑल एलिमेंट है 0 या 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट और एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इट मीन्स ए मैट्रिक्स हैड 0 एलिमेंट्स या नन एलिमेंट्स, दैट इज नोन एज नल मैट्रिक्स। उसको हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स बोल लेते हैं। इस तरह से हम देख लेते हैं नल मैट्रिक्स है जीरो विच एलिमेंट्स मैट्रिक्स इज जीरो, दैट इज मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। आर जीरो मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो हो जाएंगे उसको बोल देंगे हम नल मैट्रिक्स। और आगे चलते हैं, इसके बाद हम स्क्वायर मैट्रिक्स चलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, here I can write your simple way, if any matrix has zero number of elements, that is all elements has zero, that is called null matrix। उसको हम बोलेंगे null matrix बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देते हैं। I am writing here स्क्वायर मैट्रिक्स, थर्ड फोर्थ। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, वे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रो एंड कॉलम, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स रो और कॉलम दोनों बराबर होंगे, आर इक्वल हो जाएंगे, देन हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। सपोज दैट हियर वन नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम 5, इट इज नॉट नंबर ऑफ रो 5 नंबर ऑफ रो इट इज 5 नंबर ऑफ कॉलम 1, इट इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम विल बी equal। Suppose that any matrix m into n matrix, I have told m into n matrix, m number of row, here m number of row, here n number of column,
number of column. If number of column m into n, I am writing here. Suppose that A matrix कोई है, आपको जो 2 3 4 5 6 7, how many number of row? How many number of row? Number of row 3. First row, look here, first row 2 and 5, second row 3 and 6, थर्ड रो 4 and 7. कितने नंबर ऑफ रो हो गए? थर्ड हो गए. 3 नंबर ऑफ रो हो गए. इट मीन्स m इक्वल टू 3 यहाँ पर हो गया. m इक्वल टू 3. नंबर ऑफ कॉलम कितने हुए? फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम कितने हो गए? नंबर ऑफ कॉलम 2 हो गए. हियर n इक्वल टू कितना हो गया? 3. n इक्वल टू 2. हियर n इक्वल टू 2. इट मीन्स m इंटू n मैट्रिक्स कितना है? 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स है. यह कितना है? 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स. हाउ मच ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स किसका हो गया? 3 रो एंड 2 कॉलम 3 इंटू 2 मैट्रिक्स हो गया. और हियर आप सपोज दैट आई एम राइटिंग हियर सी मैट्रिक्स. कोई सी मैट्रिक्स है 9 3 2 4 5 7 8 9 10. Here number of row. How many number of row? How many number of row? Row here 3 number of row. How many number of row? 3. 1 first row, second row, third row. Number of row. Look here 9 4 8. It means first row, second row 3 5 9, second row, third row 2 7 10, 2 7 10, third row. It means number of row third. Number of column, first column, second column, third column. Number of column कितने हो गए? 3. नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गया? 3. हियर m इंटू n मैट्रिक्स कितना हो गया? 3 इंटू 3. 3 रो 3 कॉलम हो गया. हाउ मेनी नंबर ऑफ रो? नंबर ऑफ कॉलम. हियर इन मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स में आई एम सीइंग हियर 3 सी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो. नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, थर्ड कॉलम. इट मींस स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई. हमने क्या देखा? स्क्वायर मैट्रिक्स देख रहे थे. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो गया? नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम. जब number of row and number of column will present equal, then after square matrix. A matrix is, I am erasing this. If you want to to write, to understand, for understand indication, then you can write here. I am giving 1 minute. Then after I will erase this. And this was the first क्या था? या रो मैट्रिक्स में थे. क्या फर्स्ट रो मैट्रिक्स में था? एंड क्या था? बी इक्वल टू रो मैट्रिक्स में था. और क्या था? फर्स्ट मैट ओनली 1 रो एंड 5 कॉलम थे. 1 2 3 4 5 कॉलम थे. फर्स्ट रो मैट्रिक्स में था. सी क्या था? रो मैट्रिक्स में. क्या था? रो मैट्रिक्स में था. इट मींस ओनली 1 रो था. और कॉलम कितना थी? 1 2 3 4 कॉलम थी. और क्या था? कॉलम मैट्रिक्स में क्या पढ़ चुके थे? ओनली 1 कॉलम और रो नंबर ऑफ रो कितना भी हो सकती है. यह कॉलम मैट्रिक्स में था. ओनली 1 कॉलम एंड नंबर ऑफ रो 1 2 3 रो. 3 रो है 1 कॉलम है. ये क्या है? 1 2 3 3 रोज है. 4 ये 4 1 2 4 रोज है. और कॉलम कितना है? 3 1 कॉलम है. ये कॉलम मैट्रिक्स में है. ये कॉलम मैट्रिक्स में है. और हमने क्या देखे? नल मैट्रिक्स में देखिए. थर्ड नल मैट्रिक्स 0 नंबर ऑफ एलिमेंट. सभी एलिमेंट 0 0 हो जाएंगे या 1 0 रहेगा तब भी हमारा नल मैट्रिक्स हो जाएगा. और हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स. आई एम इरेजिंग दिस. And if you want to write, then he can write here for understanding. To understand के लिए थोड़ा सा नोट कर सकते हैं. Otherwise it is given in every book. बुक में तो दिए हुए हैं. For understanding that is right. समझने के लिए सब सीखें करें, नोट करें, थोड़ा इंडिकेशन कर सकते हैं. Yes, erasing this. व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स का हम एग्जांपल देख रहे हैं. जब व्हेन नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम विल बी सेम, जब इक्वल हो जाएगा तो हमको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एनी मैट्रिक्स इट हैज नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल. इफ इन एनी मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर रहेंगे तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स हम बोलेंगे. इन एनी मैट्रिक्स हैज नंबर ऑफ रो एंड
number of column equal, it is called स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको मैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। हमने यहाँ पर समझ लिए, देख लिए, जब सेम रहेगा नंबर ऑफ ऑर्डर लाइक दिस हियर। ए कोई मैट्रिक्स है, ए बी सी डी, नंबर ऑफ रो, हाउ मेनी नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो ए बी, वन नंबर ऑफ रो, सी डी सेकेंड नंबर ऑफ रो, इट मीन्स नंबर ऑफ रो, वन नंबर ऑफ रो, सेकेंड नंबर ऑफ रो, column, one number of column, second number of column, big here, listen here careful, first column, second column, first row, second row, it means here 2 by 2 number of row और number of column बराबर हैं। and suppose that I B matrix 9 3 1 2 3 5 1 3 9। सपोज दैट मैट्रिक्स कितने नंबर ऑफ रो हैं, नंबर ऑफ रो कितने हैं, वन नंबर ऑफ रो, सेकेंड नंबर ऑफ रो, थर्ड नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो कितने हो गए, 3, कितने हो गए नंबर ऑफ रो, कितने हो गए 3। ये नंबर ऑफ कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए 3। इट मींस व्हाट इज दिस 3 by 3 ऑर्डर, व्हाट इज दिस 3 by 3 ऑर्डर। यह मैट्रिक्स कितना 3 ऑर्डर का, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। और हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सी मैट्रिक्स हमको लेते हैं यहाँ पर एक्स वाई जेड ए बी सी, A1 B1 C1, yes, here it is five number of row, how many number of row, look here, number of row x y z, one number of row, ABC second number of row, A1 B1 C1 third number of row, it means कितने number of row हो गए, how many number of row, 3 number of row, I have written here 3 number of row। कॉलम कितने हो गए हम देख रहे हैं, x A A1 फर्स्ट कॉलम, y B B1 सेकेंड कॉलम, z C C1 थर्ड कॉलम। इट मीन्स ये नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए 3, इट मीन्स 3 by 3 मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 by 3 मैट्रिक्स। इसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हुआ, ए मैट्रिक्स एज ए स्क्वायर व्हेन द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम विल बी इक्वल। जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, जब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम विल बी इक्वल, जब सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तब हमको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में जब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम विल बी इक्वल, देन हम बोल देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स को बोल देंगे। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। हियर इट वाज 4, I have written it was 4, here it was 4, I have written again in the downside, and also here erasing, if you want to write then you can write here, and I am erasing this third। Dear friends, also be careful, subscribe, like and share it for understand or benefits for other students, other person, other। Yes friends, I am going 5 number diagonal matrix। What is diagonal matrix? 5। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है,
डायगोनल मैट्रिक्स होता है जो कोई एलिमेंट जब रहेंगे डायगोनल फॉर्म में रहेंगे एंड अदर एलिमेंट्स विल जीरो, अदर एलिमेंट्स विल जीरो. Any matrix has diagonal elements only and other elements will zero, that is called diagonal elements. diagonal elements क्या बोलते हैं? जब कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं हम, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को यहाँ पर हम ले लेते कोई मैट्रिक्स है, सपोज दैट डायगोनल एलिमेंट A 0 0 B. डायगोनल एलिमेंट दिस एलिमेंट A और B, इट इज एलिमेंट, अदर एलिमेंट है 0. व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम. इसके कितने ऑर्डर हैं यहाँ पर माय डियर? कितने ऑर्डर हैं? इट मींस फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो, कितने हो गए? 2 रो. फर्स्ट रो सेकेंड रो, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम हो गए. और यह स्क्वायर मैट्रिक्स भी यहाँ पर हो गया, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया. इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? डायगोनल एलिमेंट क्यों होंगे? और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, तब हमको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स यहाँ पर हम ले लेते हैं बी, कोई मैट्रिक्स हम ले लेते हैं यहाँ पर बी, सपोज दैट ए 0 0 बी 0 बी 0 0 0 सी. दिस स्क्वायर मैट्रिक्स. हाउ मेनी नंबर ऑफ रो? हियर हाउ मेनी नंबर ऑफ रो? बी केयरफुल, कितने नंबर ऑफ रो हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ रो कितने हैं? 3. 1 रो 2 रो सेकेंड रो थर्ड रो, 3 नंबर ऑफ रो है. नंबर ऑफ कॉलम कितने माय डियर? 1 नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड नंबर ऑफ कॉलम, थर्ड नंबर ऑफ कॉलम. नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए? 3. इट मींस इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3/3. कितना हो गया इसका ऑर्डर? 3/3. नंबर ऑफ रो देखेंगे ध्यान से, केयरफुल होंगे माय डियर. फर्स्ट नंबर ऑफ रो, सेकेंड नंबर ऑफ रो, थर्ड नंबर ऑफ रो. नंबर ऑफ रो कितने हो गए? 3. नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे 1 2 3. नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए? 3. इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3/3 हो गया माय डियर. एंड देन आफ्टर वी विल सी इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स. ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया. और क्या देखेंगे हम यहाँ पर? डायगोनल एलिमेंट क्या है? ए बी सी. ए बी सी क्या है? डायगोनल एलिमेंट है. एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट जो इधर है, इधर नीचे, ऑन द एबव साइड, ऑन द बिलो साइड, ऑन द एबव साइड, ऊपर की ओर जो है, नीचे की ओर है, वो क्या है? 0 है. नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है? 0 है. दैट इज कॉल्ड, हम क्या बोलेंगे इसको? डायगोनल एलिमेंट. डायगोनल एलिमेंट इट मीन डायगोनल मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स साइज, अब डिफिनेशन देख लेते हैं, नोट करेंगे. ए मैट्रिक्स साइज ओनली डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट, अदर नॉन डायगोनल है 0 एलिमेंट्स. ए मैट्रिक्स साइज ओनली डायगोनल एलिमेंट. A matrix has only diagonal element only diagonal element will present. And non-diagonal element डॉक्टर के काम हो रहा नहीं, मैं तो फोन बदले काम करो. ठीक है, हम करवा निकाल कर देंगे. डियर फ्रेंड्स, ए मैट्रिक्स हैज ओनली डायगोनल एलिमेंट. कोई मैट्रिक्स होता है केवल डायगोनल एलिमेंट होगा, विल बी प्रेजेंट, ओनली डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट होगा. एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट विल बी 0. नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे. उसको क्या बोलेंगे हम? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे. उसको क्या बोलेंगे हम? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे. सपोज दैट एग्जांपल आई एम सीइंग हियर ए 2/2 A 0 0 B. इट मींस फर्स्ट रो सेकेंड रो और 0 2/2 मैट्रिक्स हो गया. और क्या हो गया? डायगोनल एलिमेंट क्या हो? ए और बी. ए और बी क्या डायगोनल एलिमेंट हो गया. इट मींस यह ए मैट्रिक्स हो गया. यहाँ पर बी मैट्रिक्स है. क्या मैट्रिक्स है? बी. कितने एलिमेंट नंबर?
फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, कितने नंबर ऑफ रो है? 3। कॉलम कितने हैं? 3। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, कितने नंबर ऑफ कॉलम है? 3। 3 by 3 मैट्रिक्स हो गया। डायगोनल एलिमेंट क्या है? ए बी सी, ए बी सी डायगोनल एलिमेंट है। एंड ऑन द एबव साइड, ऊपर की ओर क्या है? एलिमेंट 0। ऑन द एबव साइड एलिमेंट 0। ऑन द बिलो साइड एलिमेंट क्या है? 0। नीचे की ओर 0 कितना है? नीचे के एलिमेंट 0, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोल देंगे। और हम एग्जांपल ले लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का। यहाँ पर सपोज दैट सी कोई मैट्रिक्स है, हमारा क्या है? 9 3 9 0 1 0 2 0 0 0 3, that is diagonal element 9 2 3. Other elements are 0, here also 0, then after it is called diagonal matrix. और हम एग्जांपल, I am taking test, my dear be careful, I am taking test, मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं। सपोज दैट हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, 1 0 2 1 0 0 2 3 0 0 0 0. This is which type of the matrix? Which type of the matrix? Which type of the matrix? Be careful, 0 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं। इट मीन्स हटा देंगे इनको। 1 रो 2 रो, 2 रो 2 by 2 हो जाएगा, बट इट इज नॉट डायगोनल एलिमेंट। 2 is present here, 2 is present here. Suppose that this is it has given you, anyone student can say, कोई स्टूडेंट बोलेंगे सर फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 हो गया, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम हो गया। नो माय डियर, बी केयरफुल, दैट इज 0, erase it, that is 0, erase it. All elements will present, then erase it, then you will get how many number of row? 2 number of row, number of column 2. Here it is 2 by 2 matrix. When 0, how many 0, how many 0? No counting of this, उसका कोई काउंटिंग नहीं करेंगे। और क्या होंगे यहाँ पर? डायगोनल एलिमेंट, here 0, here डायगोनल एलिमेंट नॉन 0, इट मीन्स इट इज नॉट डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है माय डियर, इट इज नॉट डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। नाउ आई एम राइटिंग अगेन, टेकिंग टेस्ट लाइक दिस, 1 2 0 0 0 2 0 0 0 3. इट इज डायगोनल मैट्रिक्स और नॉट डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है? डायगोनल मैट्रिक्स, यह डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं? यहाँ पर हम देखेंगे नंबर ऑफ रो कितने हैं। फर्स्ट नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, सेकेंड नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, थर्ड नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो कितने हो गया? 3। कॉलम कितने होंगे? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम? 3 कॉलम हो गए। इट मीन्स हियर आई कैन रोट 3 by 3 मैट्रिक्स। और हम देख लेंगे यहाँ पर डायगोनल कितना है? 1 2 3 डायगोनल है। इट हैज रिटन डायगोनल क्या है? 1 2 3 डायगोनल। हाउ, व्हाट इज डायगोनल? 1 2 3 डायगोनल। एंड डायगोनल अदर नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, अदर नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट विल 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट जो ऊपर के हैं ऑन द अबव साइड दैट इज 0, ऑन द बिलो साइड दैट इज 0, दैट इज डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट, ओनली डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट, इट मीन डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। और हम अदर आ जाते हैं, एग्जांपल सी ले लेते हैं। बी केयरफुल, बी केयरफुल, आई एम राइटिंग हियर ए 0 0 0 0 ए 0 0 बी सी डी 0, that is diagonal element are here all it has 0, here it has 0, it is diagonal matrix, not, it is not diagonal matrix because other element is present, other element is present, other element present, non diagonal it has 0, that is here diagonal element is 0, that is not diagonal matrix। ये diagonal matrix नहीं है, it is not diagonal matrix, ये diagonal matrix नहीं है, not diagonal matrix, नॉट डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। हम अदर एग्जांपल और वी विल सी, यहाँ पर हम देख लेते हैं अदर एग्जांपल। कोई डी मैट्रिक्स लेते हैं, डी मैट्रिक्स 0 1 2 0 0 2 0 0 0 3. It is diagonal element, diagonal matrix or not diagonal matrix? Be careful, it is diagonal matrix or not diagonal matrix? It is diagonal matrix है या नहीं diagonal matrix है?
फर्स्ट देखेंगे 3x3 मैट्रिक्स है या नहीं। 3x3 मैट्रिक्स है माय डियर, इट इज नॉट 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स नहीं है। कैसे देखेंगे? बिकॉज फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट 0 0 है, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इसका मतलब यह कितना हो जाएगा? अब हटा देंगे, अब क्या मतलब हो जाएगा? 2x2 रो हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकेंड रो 2 रो हो जाएंगे। नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे? 3। यार हम इसको नोट कर सकते हैं। 1 रो फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, 2x3 मैट्रिक्स यहाँ बोल देंगे। यहाँ पर 2x3 मैट्रिक्स बोल देंगे। और हम यहाँ पर अब चेंज कर रहे हैं माय डियर, टू अंडरस्टैंड, अब समझने के लिए हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? हियर आई एम इरेजिंग दिस, यहाँ पर इसको हटा दिएंगे और यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 0 0। अब क्या मैट्रिक्स? दिस मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स और ना डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है, यहाँ पर देखेंगे। तो नंबर ऑफ रो कितने हो गए? 1 रो 2 रो 3 रो। रो तो ठीक है, बरोबर हो गया। एंड फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम 3 कॉलम हो गया। 3x3 मैट्रिक्स हो गया। बट 3x3 मैट्रिक्स हो गया। और क्या हो गया यहाँ पर? डायगोनल एलिमेंट कितना? 1 2 3 तो डायगोनल एलिमेंट है, बट इट इज प्रेजेंट नॉन डायगोनल एलिमेंट। नॉन डायगोनल एलिमेंट एक हो गया, इसलिए हमारा नॉन डायगोनल मैट्रिक्स वह नॉन डायगोनल मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। बी केयरफुल, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। और टू अंडरस्टैंड के लिए यू कैन इंडिकेटेड, अपने कॉल पर इंडिकेट कर लें, अदरवाइज टेक द स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड देन आफ्टर वी विल गो फॉरवर्ड। इट इज 5 टाइम्स डायगोनल एलिमेंट्स, 5 टाइप्स, 5वें प्रकार का हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 6 स्केलर मैट्रिक्स। 6 टाइम में हमें पढ़ लेते हैं। 6 स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? 1 मिनट के लिए आप टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट, देन यू कैन राइट। देर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। माय डियर, इरेजिंग दिस। सिक्स स्केलर मैट्रिक्स। इफ ए मैट्रिक्स है डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल। इफ ए मैट्रिक्स है डायगोनल एलिमेंट विल इक्वल। यदि किसी मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या है? इक्वल है। डायगोनल एलिमेंट इक्वल है किसी डायगोनल मैट्रिक्स के। किसी किसके? डायगोनल मैट्रिक्स के। अभी हम डायगोनल मैट्रिक्स पढ़े ना, डायगोनल मैट्रिक्स। किसी डायगोनल मैट्रिक्स के क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर इक्वल। एलिमेंट्स आर, डायगोनल एलिमेंट के एलिमेंट्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, तब उसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। if a diagonal matrix has all number, if a diagonal matrix has diagonal elements has are equal, if a diagonal matrix has, if a diagonal element, diagonal matrix यदि कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में अभी हम बहुत सारे एग्जांपल पढ़ चुके हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है इक्वल है, सपोज दैट, तब उसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। कोई हमारा कोई मैट्रिक्स ए है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो।
column of the matrix, first column, second column, third column, 3 by 3 matrix. And also indicate it is diagonal matrix or not diagonal matrix. It is not diagonal matrix because other elements are present. diagonal element का definition हम क्या पढ़े हैं, diagonal element में पढ़े हैं. only diagonal element will present, केवल diagonal element present रहेंगे और non diagonal element क्या होंगे, जीरो. यहाँ पर non diagonal element is also present. here non diagonal element is also present. here diagonal element और non diagonal element also present. diagonal element यह हो गया, नॉन डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट. इट इज नॉट डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है. और डायगोनल मैट्रिक्स हम क्या देख लेंगे यहाँ पर हम डायगोनल मैट्रिक्स देख लेते हैं. बी इक्वल टू कोई मैट्रिक्स रहता है, एग्जांपल ले लेते हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 2. हियर इट इज ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना लिखे हम, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो. कितने नंबर ऑफ रो है, 3 है. नंबर ऑफ कॉलम कितना, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम. कितने नंबर ऑफ कॉलम है, 3. हियर आई एम राइटिंग हियर 3 by 3, 3 by 3 मैट्रिक्स हो गया. और कितना हो गया, इसमें हम जब दो काम, इट इज 2 डायगोनल एलिमेंट, इधर डायगोनल एलिमेंट आर प्रेजेंट. नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, जीरो है. डायगोनल एलिमेंट से ऊपर क्या है, दिस इज डायगोनल एलिमेंट, दिस इज डायगोनल एलिमेंट. डायगोनल एलिमेंट के ऊपर क्या है, जीरो. डायगोनल एलिमेंट के नीचे क्या है, जीरो. डायगोनल एलिमेंट ऑन द बिलो साइड दैट इज जीरो, ऑन द अबव साइड दैट इज जीरो, दैट इज डायगोनल एलिमेंट विल प्रेजेंट ओनली. डायगोनल एलिमेंट ये क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया. इसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे. जब डायगोनल एलिमेंट के, डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर साइड के एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे. और डायगोनल एलिमेंट के नीचे साइड के एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे. तो उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे. और क्या होगा, डायगोनल हमने क्या पढ़ा थे, स्केलर मैट्रिक्स. जब डायगोनल एलिमेंट विल सेम, डायगोनल एलिमेंट कितना, 2 2 2, इट मींस यह स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा. स्केलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा. और हम इसमें से क्या कर सकते हैं, दो कॉमन ले सकते हैं. यहाँ पर हम दो कॉमन ले सकते हैं. 2 इट मीन 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1. आई कैन राइट हियर 2 कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पर स्केलर में. 2 कॉलम हम ले सकते हैं. यहाँ पर मैट्रिक्स ऑर्डर कितना है, 3 by 3 का ऑर्डर है. यहाँ पर 3 by 3 का ऑर्डर है. इस तरह से हम बोल सकते हैं. और इसको हम यहाँ इरेज कर देते हैं. इट इज नॉट ऑफ द स्केलर मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है. आई एम इरेजिंग दिस, इट इज नॉट स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स नहीं है. अब हम यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल है स्केलर मैट्रिक्स का. और हम यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स का दूसरे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. क्या ले सकते हैं, बी इक्वल टू कोई दूसरा मैट्रिक्स है. आर यहाँ पर चेंज कर देते हैं, बी के स्थान पर सी कर देते हैं. सपोज दैट ये सी मैट्रिक्स कर देते हैं. मान लेते हैं सी मैट्रिक्स है. सी मैट्रिक्स क्या, सी मैट्रिक्स है A 0 0 0 A 0 0 0 A. हियर ए सभी में सेम हो गया. ए क्या हो गया, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट ए हो गया. डायगोनल एलिमेंट क्या है यहाँ पर, डायगोनल एलिमेंट, या डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट. नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, जीरो. डायगोनल एलिमेंट के ऊपर साइड ऑन द अबव साइड दैट इज जीरो, ऑन द बिलो साइड दैट इज जीरो. नीचे भी जीरो है, ऊपर भी जीरो है. इसको हम बोलेंगे सी मैट्रिक्स. सी मैट्रिक्स कैसा है, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा. क्या, बिकॉज ए सभी डायगोनल क्या है, इक्वल. हियर आई हैव टोल्ड इफ द डायगोनल मैट्रिक्स हैज ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल. सभी डायगोनल एलिमेंट कैसे हैं, इक्वल है, ए सभी में है, दैट इज कॉल्ड, हम उसको क्या बोल देंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोल देंगे. स्केलर मैट्रिक्स बोल देंगे. माय डियर, हियर आई विल स्टॉप हियर. यहाँ पर हम और एक एग्जांपल दे करके स्टॉप कर लेते हैं. एक और एग्जांपल दे लेते हैं. कोई मैट्रिक्स हम मान लेते हैं डी मैट्रिक्स है. कोई मैट्रिक्स डी मान लेते हैं. सपोज दैट 15 है, 0 है 0 है 0 15 0 0 0 15. दिस डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल. डायगोनल एलिमेंट कितने यहाँ पर, इक्वल है. डायगोनल एलिमेंट कितने, इक्वल है, 15 15 है. इट मीन्स हमारा यह कितना, 3 ऑर्डर कितना है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो. ऑर्डर कितने हैं माय डियर, यहाँ पर 3 ऑर्डर है. और कॉलम कितने हैं माय डियर, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम. कॉलम कितने माय डियर, 3 कॉलम है. यहाँ पर 3 कॉलम 3 रो हो गए. यह स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया. नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम विल बी इक्वल हो चुके हैं. डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट ओनली. नॉन डायगोनल एलिमेंट कितने हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो. नॉन डायगोनल एलिमेंट कितने हैं, जीरो हैं. डायगोनल एलिमेंट क्या है, डायगोनल एलिमेंट हमारे यही है 50 15 15, दैट इज 15 डायगोनल एलिमेंट आर प्रेजेंट.
तो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, और ये इक्वल हो गया तो हमारा क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। When diagonal elements are equal, जब डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो गए तो हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो गया। हम यहाँ से 15 कॉमन ले सकते हैं, 15 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 15 कॉमन ले लेंगे, देन आफ्टर वी विल गेट, हम लोग क्या मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस प्रकार के हमको 3x3 मैट्रिक्स मिल जा सकते हैं। दिस वे आई कैन डू दिस। यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे माय डियर, यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे 6 property, and next class we will study 7 property, and which I have study in this class में next class we will revise in 5 minute, 5 मिनट में हम रिवाइज करेंगे, और देन आफ्टर वी विल प्रोसीड, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे 7वीं प्रॉपर्टी से। यहाँ पर 7 टाइप्स, यहाँ पर 6 टाइप हो चुके हैं स्केलर मैट्रिक्स। एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट माय डियर। थैंक यू सर।